बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी में एक युवती रहती थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। वह श्रावस्ती के एक धनी परिवार की बेटी थी। उसका नाम था पटाचारा। माता पिता ने उसे 7 मंजिला भवन में कैद कर रखा था ताकि वह किसी युवक से न मिल सके। लेकिन क्या प्रेम को रोका जा सकता है? क्या दिल की धड़कनों को दीवारें थाम सकती हैं? यह प्रश्न हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं छुपा है। उसने अपने ही घर के एक सेवक से प्रेम कर लिया। यह प्रेम उसका भाग्य था या दुर्भाग्य, कौन जानता था। जब माता पिता ने उसकी शादी अपने कुल के एक योग्य युवक से तय की तो वह दुविधा में पड़ गई। क्या वह परंपरा के पिंजरे में रहे या प्रेम की राह पर चले? उसने प्रेम को चुना। वह उस सेवक के साथ भाग गई। लेकिन क्या स्वतंत्रता केवल दीवारें बदलने से मिलती है? क्या प्रेम का घर ही सुख का घर होता है? वह युवती जिसने कभी रेशमी वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं पहना था, अब मिट्टी और पसीने में लिपटी थी। उसने खेत में काम किया, भूख जानी, थकान जानी और जीवन के कठोर नियमों को सीखा। वह गर्भवती हुई और जब गर्भ की पीड़ा आई तो उसे मायके की याद आई। उसने सोचा, शायद माता पिता मुझे क्षमा कर देंगे, शायद वे मुझे फिर अपना लेंगे। लेकिन पति ने डर के कारण मना कर दिया। फिर एक दिन वह अकेली ही निकल पड़ी। रास्ते में दर्द ने उसे पकड़ लिया। वहीं उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। धरती ने उसकी पीड़ा देखी, आकाश ने उसकी चीख सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बच्चे का जन्म होने के कारण उसने मायके जाने का विचार छोड़ दिया। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद वह फिर गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अब अपने मायके जाकर ही रहेगी। पटाचारा दृढ़ संकल्प के साथ अपने मायके जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में तूफान आया, आकाश गरजा, धरती कांपी। उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर दोनों बच्चों को बचाया। सोचिए, वह कैसी रात होगी जब एक माँ आंधी तूफान में अपने शरीर को छत बनाकर अपने बच्चों को बचाती हो। लेकिन उसी रात उसका पति सांप के काटने से मर गया। पति की मृत्यु के बाद अब उसके पास केवल माता पिता का सहारा बचा था। सुबह होते ही वह अपने मायके की ओर चली। 2 बच्चे, एक गोद में, एक हाथ पकड़कर। रास्ते में नदी आई, उग्र, गरजती, जीवन और मृत्यु का खेल खेलती नदी। वह एक साथ दोनों बच्चों को नहीं ले जा सकती थी। उसने सोचा, पहले छोटे बच्चे को पार कर दूं, फिर बड़े बच्चे को लाऊंगी। उसने छोटे बच्चे को पार किया और बड़े को लेने पहुंची। लेकिन जब वह बड़े बच्चे को लेने लौटी तो गिद्ध ने छोटे को झपट लिया। सोचिए, एक माँ का वह क्षण कैसा होगा जब उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा गिद्ध के पंजों में हो। वह दौड़ी, वह चिल्लाई, उसका हृदय फटा और तभी उसका बड़ा बच्चा समझा कि माँ उसे बुला रही है। वह नदी में उतर गया। तेज धारा ने उसे बहा लिया। एक ही दिन में पति, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, सब चला गया। क्या कोई मनुष्य इस पीड़ा को सह सकता है? क्या कोई हृदय इतनी चोट के बाद भी धड़क सकता है? रास्ते में उसे एक यात्री मिला जो श्रावस्ती का निवासी था। पटाचारा ने उसे अपने माता पिता और प्रियजनों के बारे में पूछा। यात्री ने बताया, कल रात तेज बारिश और तूफान के कारण छत गिरने से उसके माता पिता और भाई सभी की मृत्यु हो गई और अभी कुछ समय पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया है। यह सुनकर पटाचारा पागल हो गई। उसने वस्त्र फाड़ दिए। वह नग्न होकर शहर में भटकने लगी। लोग उसे पत्थर मारते, कचरा फेंकते। कोई उसकी पीड़ा नहीं समझता था। वह श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में पहुंची। वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसकी यह स्थिति देखकर लोग उसे रोकना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, उसे आने दो। वह आई। उसका शरीर थरथरा रहा था। उसका मन बिखरा हुआ था। पटाचारा ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, भगवान, मैंने सब खो दिया। पटाचारा के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध का मन करुणा से भर गया। पटाचारा बोली, भगवान, मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। मुझे कौन शरण देगा? भगवान बुद्ध ने असीम करुणा भाव से पटाचारा को देखा और कहा, बेटी, कब तक तू ऐसे ही रोती रहेगी? तुझे पता नहीं कि अनगिनत जन्मों में तूने अपने प्रियजनों की मृत्यु पर कितनी बार रोया है। तुझे पता नहीं कि तेरे आंसुओं से कितने महासागर भर सकते हैं। पुत्र, पिता, पति, बंधु, कोई भी मृत्यु के समय रक्षा नहीं कर सकता।
केवल धम्म ही शरण है। केवल धम्म ही तुझे इस दुख सागर से पार कर सकता है। फिर भगवान बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, जैसा मैंने कहा है, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म ही अंतिम शरण है। जिस क्षण तू यह समझ लेगी, उस क्षण तेरे भीतर एक नई ज्योति जन्म लेगी। ये वचन अमृत जैसे थे। उसका चित्त कांपा। उसने अपनी नग्नता ढकी। पटाचारा ने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। उसी क्षण पटाचारा का शोक शांत हुआ। उसने जीवन के सत्य का अनुभव किया। उसी क्षण पटाचारा ने श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त की। पटाचारा ने भगवान बुद्ध से दीक्षा मांगी। वह भिक्षुणी बनी। उसने विपश्यना साधना की। पटाचारा ने अपने मन को निर्विकार किया। पटाचारा ने अरहत पद प्राप्त किया। एक दिन उसने देखा कि पांव धोने का पानी ढलान पर बह रहा है। कुछ बूंदें तुरंत मिट्टी में समा जाती है, कुछ थोड़ा दूर जाती है, कुछ नीचे तक पहुंचती हैं। पटाचारा ने समझा, जीवन भी ऐसा ही है। कुछ बाल्यावस्था में ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ युवावस्था तक जीते हैं, कुछ वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं, लेकिन अंत सबका निश्चित है। रात को जब पटाचारा ने दीप बुझाया, उसी क्षण उसके ध्यान का फल पका और उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वह विनय में सर्वश्रेष्ठ हुई। पटाचारा ने अन्य भिक्षुणियों को अनुशासन और साधना सिखाई। उसकी शिक्षा से 30 भिक्षुणियों ने अरहत पद प्राप्त किया। पटाचारा का जीवन यह संदेश देता है कि संसार का सुख अस्थायी है। एक क्षण में सब नष्ट हो सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म मार्ग पर चलकर सबसे गहरे दुख से भी मुक्ति पाई जा सकती है। वह एक भटकी हुई युवती से संघ की आचार्य भिक्षुणी बनी और अनगिनत साध्वियों को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर किया। दोस्तों, यह केवल पटाचारा की कथा नहीं है, यह जीवन का सत्य है। हम सब इस संसार की अस्थिरता को देखकर दुखी होते हैं। हम सब अपने प्रियजनों के खोने के भय से कांपते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश यही है, धम्म ही शरण है, धम्म ही रक्षा है, धम्म ही मुक्ति है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रोकिए। जैसे पटाचारा के जीवन को इस संदेश ने बदल दिया, वैसे ही यह किसी और की जिंदगी को भी दिशा दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। हो सकता है आपकी एक साझा की गई कथा किसी और की अंधेरी रात को भी प्रकाशमय कर दे। धन्यवाद।